अगर किसी टॉपिक का रिवीजन नहीं किया तो तुम्हारा उसको पढ़ना या ना पढ़ना बराबर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको अभिषेक। जैसे कि मेन जो क्राइटेरिया होता है किसी भी एग्जाम के लिए, अब आपके एग्जाम है नीट, उसके लिए इम्पोर्टेंट है रिवीजन कि रिवीजन किस अकॉर्डिंग किया जाए। और अभी जो महीना चल रहा है आपको चल रहा है जनवरी। जनवरी आपकी जो एग्जाम है वो 4 मई की है। तो अब आपको किस तरह से रिवीजन को फॉलो किया जाए, किस तरह से स्ट्रेटेजी हो जिससे आप प्रॉपर जो है स्कोर आप कर पाओ और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट आप ऑप्ट कर पाओ। इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो बात करते हैं रिवीजन। तो रिवीजन आपको इस टाइम पे आपके जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग तो करना ही है, साथ के साथ एक और अपने स्पेशल रिवीजन लेके चलना है। अब बात करते हैं ये कैसे होगा। अगर आपका टेस्ट चल रहा है, मान लो आपका संडे को टेस्ट है, उससे पहले आपको जो टॉपिक है उसका रिवीजन 1 वीक पहले हो जाना चाहिए। वो खुद का रिवीजन हो गया और जो टेस्ट में आ रहा है वो सिलेबस आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। किस प्रकार से आपको स्ट्रेटेजी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है पूरा सिलेबस है उसको अब 11th और 12th नहीं मानना है, आपको उसको अब पार्ट वाइज डिवाइड कर देना है कि मुझे रिवीजन जो है वो पार्ट वाइज करना है। जैसे कि आपने कुछ चैप्टर कंसिडर कर ली कि मेरे 5-6 चैप्टर है, इनके एक पार्ट हो गया, वो आपका पार्ट आपको जो टेस्ट में सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कि कई कोचिंगों में फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो चुके हैं। फुल सिलेबस टेस्ट में आपको फिर भी आपको अगर पार्ट वाइज लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट आप अभी से देना स्टार्ट करोगे वो सही बात है, आपकी जो है प्रोग्रेस बनती रहेगी। परंतु आपको जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा, किसी स्टूडेंट का अभी तक जनवरी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा, तो किस अकॉर्डिंग जो है आपको जो है फुल टेस्ट में इस नंबर स्कोर कर सकता है। अगर उसके फुल टेस्ट में नंबर स्कोर नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या होगी, एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन होगा, उसको लगेगा कि यार मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, मेरे तो 450 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो 500 मार्क्स आ रहे हैं, तो वह डिप्रेशन में आता है। इसके लिए उनको क्या करना है, पार्ट वाइज अपना सिलेबस क्लियरेंस करना है। अब सिलेबस क्लियरेंस किस प्रकार से कर सकता है तो वो मैं एक स्पेशल अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मैं बात करता हूँ। फर्स्ट सब्जेक्ट आती है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपको अब क्या करना है, आपको कंसाइज सिलेबस करना है। कंसाइज कैसे होगा, बायोलॉजी की एनसीईआरटी होती है, उसके अंदर साइड के अंदर क्या होता है, एक स्पेस रहता है, उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा आपके नोट्स से हो, चाहे कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ आपकी उसके अंदर स्टोर होनी चाहिए। केवल आपकी जो लास्ट टाइम बुक है, चाहे आप शॉर्ट नोट्स मान लो उसको, केवल उसको आप एनसीईआरटी को मान सकते हो। बायोलॉजी की आपको कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग आप मानो तो कोई शॉर्ट नोट्स शॉर्ट गाइड बुक बनाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी खुद ही एक शॉर्ट गाइड है। अब उसके अंदर जो स्पेस खाली बचा उसके अंदर कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आप जो साइड में स्पेस है उसमें आप लिख सकते हो। ऐसे करके बायोलॉजी को जैसे ही एक चैप्टर है, मैक्सिमम आप अगर उसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो आधा आधा 1-1 घंटा आपको लगने लग जाएगा, तो इतना ज़्यादा सिलेबस आपका रहेगा ही नहीं। तो आप बायोलॉजी को क्या है, कंसाइज कर लो, एक जगह कर लो, तभी आपको क्या कर सकता है, स्कोर इंक्रीज हो सकता है। और बायोलॉजी को आपको प्रॉपर लाइन टू लाइन स्टडी करनी है। अगर कहीं द ऑफ ये भी आ रहा है उसको भी आपको एक प्रॉपर ध्यान देने की ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि वहीं आजकल जो सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि आपने अभी जो रूल्स आया उसके अकॉर्डिंग भी ऐसे बताया कि असर्शंस एंड रीजंस के क्वेश्चन इस बार बढ़ने वाले हैं, मतलब पेपर लेवल बढ़ने वाला है। इसके लिए तो आपको क्या है, प्रॉपर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की रीडिंग करनी ही जरूरी है, तभी आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मामूली लाइन उठाते हैं एनसीईआरटी एज इट इज और आपको वहाँ छाप देते हैं और वहीं आपको क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। तो एनसीईआरटी आपको प्रॉपर करनी है, कंसाइज सिलेबस हो गया उसका, और प्रॉपर जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसको साइड में रखना है और उसका रिवीजन आपको करते रहना है। बायोलॉजी हर 15-20 दिन में आपकी एक बार रिवाइज हो जानी चाहिए। लगभग अब जनवरी से लेके आपके एग्जाम आ रहे उससे तब आपको लगभग 8 या 10 बार आपकी वो रिवाइज हो जानी चाहिए, तब जाके आपके बायोलॉजी में 350, 360, 340 मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। क्योंकि बायोलॉजी में जब आप स्कोर कर जाते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री अलग बात हो जाती है। तो बायोलॉजी के लिए आपको ये फॉलो करना है। अब बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट, वो है आपकी फिजिक्स। फिजिक्स में आपको जो करना है वो क्या है, अब इस टाइम पे अगर आपके टेस्ट चल रहे हैं तो आपको नोट्स का रिवीजन करना है, साथ ही साथ आपको टेस्ट देना है और पीवाईक्यूज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हो। इतना लिमिट आपको फिजिक्स का कर दो। फिजिक्स के जो नोट्स है उनमें आपके टीचर्स ने अगर क्वेश्चन करवा रखे हैं उनका भी बार बार रिवाइजन करो, क्योंकि वो क्वेश्चन रेलिवेंट होते हैं और वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके क्या करते हैं, उठ के आते हैं। फिजिक्स के लिए आप नोट्स जो आपके एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड, पीवाईक्यूज, ये केवल ये आपको करना है, और जो टेस्ट है आपके वो भी आपको क्या करने हैं, प्रॉपर देने हैं। ये फिजिक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा।
एंड जो बात आती है, अब अपन करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपको नोट्स पढ़ने हैं। बात रही एनसीईआरटी क्या केमिस्ट्री में पढ़नी है, तो एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की आप पढ़ सकते हो, और बाकी कुछ चैप्टर्स जैसे कि ऑर्गेनिक के भी कुछ चैप्टर्स है उनकी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। परंतु अब टाइम नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेबस कंसाइज करना है। सिलेबस कंसाइजेशन के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि जो नोट्स है वहाँ आप लिमिट कर दी अपनी, तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो है केवल इनऑर्गेनिक में पढ़ सकते हो। बाकी उसे कंसाइज अपने नोट्स में कर लो, और अभी तक उसका बार बार रिवीजन करते रहो, और कुछ शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हो इनऑर्गेनिक के लिए। मैं बात करूँ जो ट्रेंड्स वगैरह होते हैं उनके लिए आप क्या करते हैं, और जो ऑर्गेनिक की रिएक्शंस है उनके लिए शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। फिजिक्स में भी आप फॉर्मूला के लिए एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, क्योंकि इनमें शॉर्ट नोट्स आपके बहुत फायदेमंद होते हैं, उनमें आप बना सकते हो। बायोलॉजी में नहीं बनाने की जरूरत है। और केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, पीवाईक्यूज ये करने जरूरी है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन वहाँ के वहाँ आते हैं। टेस्ट स्किप नहीं करना। टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, उससे ही आपको सेम टू सेम एग्जाम में ऐसे कैसे मिलेंगे, क्योंकि टेस्ट एनसीईआरटी से बनता है, नोट से बनता है, वही क्वेश्चन पीवाईक्यूज के टेस्ट में डाले जाते हैं। टेस्ट आपकी जो एक बिल्डिंग ब्लॉक तैयार करता है, और वही बिल्डिंग ब्लॉक आपको जो फोबिया, एग्जाम का जो सिनेरियो देख के जो डर लगता है, वो सब कुछ टेस्ट से ही निकलता है। तो टेस्ट अपने प्रॉपर दे। रिवीजन की स्ट्रेटेजी यही है, पार्ट वाइज सिलेबस बनाओ और फिर उसके बाद में उसका रिवीजन करो। मैक्सिमम टाइम जो भी टाइम बच रहा है उसमें रिवीजन करो। अब ये तो सोचना है कि मैं 10 घंटे पढूं, 12 घंटे पढूं, आपको टाइम मिल रहा है और पढ़ो बस, और कुछ नहीं करना। टाइम मिला जैसे उसको आपको पढ़ना है। फालतू में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन पर ध्यान नहीं देना। आपकी एग्जाम फिक्स हो चुकी है, वो ऑफलाइन मोड में ही होगी, पेन पेपर मोड में ही होगी, पहले जैसे चलता आ रहा है उसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग होगी। बस इस बार असर्शन रीजन के क्वेश्चन बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा फोकस करके पढ़े। कुछ थ्योरीज के जो है इनऑर्गेनिक में, वहाँ से असर्शन रीजन्स आएंगे, इनऑर्गेनिक को असर्शन रीजन्स आप एनसीईआरटी से पढ़े। बाकी जो फिजिक्स है उसके अंदर असर्शन रीजन्स मोस्टली आते नहीं है, और आते हैं तो वो सीधा जो आपके जो चैप्टर होते हैं एटॉमिक उनमें से आते हैं, तो वहाँ से आप उनको कर लीजिएगा। बाकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टाइम टू टाइम हम आपको कोई भी अपडेट छोड़ते नहीं है, सारी अपडेट हमको प्रोवाइड कर देते रहता है। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेडिको अभिषेक 29 इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी आप फॉलो करें, उस पर सारी अपडेट, यूट्यूब चैनल पर सारी अपडेट, टेलीग्राम ग्रुप मेडिको अभिषेक को ज्वाइन करें, उस पर भी हम सारी अपडेट आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। कोई भी अपडेट आपकी छूटी नहीं। एनटीए, एमसीसी, काउंसलिंग बॉडी, सब तरह की अपडेट आपको मेडिको अभिषेक टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड होती रहती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।